नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज उपचुनाव के बारे में बता दूं कि आज काउंटिंग हो रहा है। 2 दिन पहले 7 राज्यों की 13 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसकी गिनती आज शुरू हो गई है और पहला रुझान क्या आ रहा है एक एक करके आपको बताऊंगी। एनडीए और इंडिया ब्लॉक से कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। दोस्तों, खबरों के साथ बने रहें और आगे जो जानकारी है आप लोगों को भी साझा करें कि क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आप सभी को पता है इंडिया और एनडीए ब्लॉक जो है ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है और इसी तैयारियों का पहला नतीजा जो है, जो कह सकते हैं उपचुनाव के तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे आज कहां पर किसको कौन शिकस्त दे रहा है, कौन बाजी मार रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, उत्तराखंड जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन वाली, वहां पर 2 सीटों पर चुनाव हुआ था और 2 सीटों की गिनती में जो रुझान आ रहा है वोटों की, उसमें क्या खबर निकल कर सामने आ रही है, सबसे पहले वो जानकारी दे दूं। आपको बता दूं दोस्तों कि मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और जिसके नतीजे आज गिने जा रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है। मंगलोर विधानसभा सीट पर 69.74% और बद्रीनाथ सीट पर 91.43% मतदान हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में इस बार गिरावट देखी गई। मैंगलोर विधानसभा सीट पर भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया था। वहीं बसपा ने उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने लखपत बुटेला को उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले जो है दोस्तों आपको बता दूं कि कौन किस सीट से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस ने शुरुआती रुझान में बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके का टेंशन दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जो है इन दोनों सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के पहले राउंड में जोशीमठ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटेला 200 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं ईवीएम के वोटों की भी काउंटिंग जो है दोस्तों शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद 8:30 बजे से ईवीएम के पहले राउंड की गणना शुरू कर दी गई थी। गणना के लिए 14 टेबल लगाई गई। मतगणना 15 राउंड तक चलेगी, जिसमें अभी तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी से आगे जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया था और यहां पर भंडारी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने मैंगलोर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया। भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर जो है बीजेपी पीछे चल रही है, जैसा कि जनसत्ता के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि उत्तराखंड की 2 सीटों के लिए मतगणना जारी है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी की टेंशन जो है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आपको ऑल ओवर जो है वो बता दूं कि क्या चल रहा है, किस तरीके की स्थिति जो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी हुई है। तो देखिए, आपको बता दूं सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा पर मतगणना जारी है और इस सीटों को चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार अगर देखी जाए तो तमिलनाडु की विक्रवांडी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है और उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों जिन विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है उनमें पश्चिम बंगाल में रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मनिकतल्ला, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर पश्चिम बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रवांडी और मध्य प्रदेश में अमरावड़ शामिल है। इन चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों का शासन है, जबकि बाकी में भाजपा या एनडीए की सरकार है। ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद से पहले उपचुनाव है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के घटक दल सीटों के लिए होड़ में है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन छिटपुट हिंसा देखी गई।
लेकिन कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत जो है वो सही रहा है। देखिए, तो इस तरीके से जो है उपचुनावों के परिणाम जो आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त तरीके का जो झटका है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर बरकरार है। खासकर उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड में भाजपा जो है वो पीछे जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि कह रही थी कि उनको देश चाहता है, देश में अभी भी उनका जो है वर्चस्व बना हुआ है, जनता उनको पसंद करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी हालत खस्ता नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दूं, हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी जो हैं वो पीछे चल रही हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत को बढ़त मिली हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत जो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जो काउंटिंग हो रही है, वहाँ पर इंडिया ब्लॉक बीजेपी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले चुनावों में 13 सीटों में बंगाल से 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से पीछे जाते हुए नज़र आ रही है। तो ये सारी स्थिति जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। पूरी जानकारी आपको एक एक देते रहेंगे दोस्तों। जहाँ जहाँ के काउंटिंग रिजल्ट सामने आएंगे आपको पूरी जानकारी यहीं मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।